नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली के साफ़ सफाई से जुड़े मसले पे बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। आप सबकी जानकारी में है और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब देश की कई सारी स्वतंत्र संस्थाओं ने ठीक है एक बार नहीं बल्कि बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जाने वाली एमसीडी को उनके निकम्मेपन की वजह से, उनकी अकर्मण्यता की वजह से बुरी तरह से लताड़ा है। आप लोगों के जहन में अभी भी कुछ वाक़ये पिछले तरोताज़ा होंगे, पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2014-15 से लेकर के अब तक लगातार कई एजेंसियों ने एमसीडी को जिम्मेदार माना है दिल्ली के अंदर होने वाली गंदगी के लिए। जैसे हाई कोर्ट ने नवंबर 2014 में कहा कि एमसीडी, बीजेपी की एमसीडी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान नहीं बल्कि गंदा भारत अभियान चला रही है। हाई कोर्ट ने ईस्ट एमसीडी को ऐसे ही एक और मसले में ये कहा कि आप दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं साफ सफाई करने के नाम पर। अप्रैल 2015 की घटना है। 2015 जनवरी में साफ सुथरे शहरों की सूची में एशिया के बीजेपी शासित एमसीडी के वजह से दिल्ली कहीं शामिल ही नहीं हुआ। आगे बढ़े तो कोर्ट को यहां तक कहना पड़ गया मार्च 2015 में कि इन एजेंसियों से साफ सफाई करना, जिनका ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, जिनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, इन एजेंसियों से साफ सफाई की उम्मीद करना ही बेकार है, कोर्ट ने कहा। किसी भी कोर्ट पे, किसी भी स्वतंत्र संस्था पे आम आदमी पार्टी का कोई आधिपत्य नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। हाई कोर्ट ने सितंबर 2015 में एमसीडी को लताड़ते हुए ये कहा कि भ्रष्टाचार का ब्रीडिंग ग्राउंड है बीजेपी शासित एमसीडी। आप सबने कवर किया है वाइडली उस खबर को भी। यही नहीं, कोर्ट ने ये तक भी कहा कि पुलिस के साथ मिलके अवैध वसूली करने में एमसीडी लगी हुई है, साफ सफाई में इस एमसीडी की कोई रुचि नहीं है। नवंबर 2016 में आप जानते हैं इस सरकार का एक उपनाम है फोटोशॉप सरकार। जो केंद्र की सरकार है उसका एक उपनाम है फोटोशॉप की सरकार। अभी हाल ही में इंडिया के बॉर्डर पे एक रिपोर्ट आई होम मिनिस्ट्री की, तो मोरक्को के बॉर्डर की फ़ोटो लगा दी ये कहते हुए कि हमने फ्लड लाइट लगा दी है बॉर्डर के ऊपर। मोरक्को इतना विकास करवा दिया भारत का कि इनकी सीमाएं खींच के मोरक्को लेके चले गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाले। तो ठीक इसी प्रकार से नवंबर 2016 में एक सड़क टूटी फूटी थी, कंप्यूटर में गए। कितना आसान है देखिए विकास करना आज के ज़माने में, कितना सटीक, कितना सही। हम खामखा रोते रहते हैं, हम खामखा परेशान रहते हैं कि चीज़ें बदल नहीं रही। अरे कंप्यूटर में जाइए, जो सड़क आपको ठीक करनी हो ना हर लगेगा ना फिटकरी और रंग चौका आएगा। यही किया एमसीडी ने, फोटोशॉप करके जो गड्ढे थे वो सब भर उड़ के चिकना उकना करके, और हिम्मत देखिए आप, हाई कोर्ट में वो पेश कर दिया। उनको लगा कि सब मूर्ख बैठे हुए हैं हमारी तरह सब, और न्यायाधीश महोदय ने पकड़ लिया, बोले उल्लू बना रहे हो, साफ समझ में आ रहा है फोटोशॉप किया हुआ है। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं साफ सफाई के नाम पे। अभी कल की जो खबर है आप सबके जहन में होगी, वो खबर कि हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बुरी तरह से एमसीडी को उसके निकम्मेपन की वजह से लताड़ा है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
और सांसद इस दिल्ली से माननीय मनोज तिवारी जी ने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी दिल्ली की जनता से, दो प्रमुख वायदे किए थे। ये पब्लिक डोमेन में है कि हमारे एमसीडी में आने के बाद 120 दिन यानी 4 महीने में एमसीडी को जो भाजपा 10 साल से चला के बर्बाद किए हुए है, उस एमसीडी को के जरिए हम दिल्ली को साफ सुथरा कर देंगे, छिड़काव करके मच्छर मुक्त कर देंगे, फलाना कर देंगे। 120 दिन का वायदा लिया था। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता की ओर से कि तिवारी जी, क्या 120 में से 60 दिन गुजर जाने के बाद, आधा समय निकल जाने के बाद, क्या आपकी नज़रों में दिल्ली आधी साफ हो गई है? बड़ा सामान्य सा सवाल है, उम्मीद है इसका उत्तर मिलेगा। वायदे तो उन्होंने 120 दिन में बहुत कुछ करने के किए थे। उनका टीवी इंटरव्यू आप लोग पढ़ें, इंटरनेट पे गूगल करके देखें, अखबारों में छपी हुई स्टोरीज कि 120 दिन में चमका देंगे। हम मात्र साफ सुथरा होने की बात पूछ रहे हैं। 60 दिन बीत गए, क्या साफ सफाई भी हो पाई है? आधी भी साफ सफाई हो पाई है क्या 60 दिनों में? और इतना हुआ नहीं अभी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कचरे की राजनीति खेलने फिर से तैयार हो रही है। सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ एमसीडी में कर्मचारियों को उकसाया जा रहा है कि वो स्ट्राइक पे जाएं। इस पे भी एक वायदा किया था तिवारी जी ने। उन्होंने कहा था कि आने दीजिए हमें, और हम इस बार कहीं और हाथ नहीं फैलाएंगे, सीधे सेंटर से पैसा लेके आएंगे। याद है आप लोगों को? सबको याद होगा, छपा था भाई, अखबारों में छपा था, सीधे सेंटर से पैसा। हालांकि हमने उस पर काउंटर किया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर हो सकता है तिवारी जी ने सोचा हो सब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अपनी सरकार सेंटर में ले आएंगे जाके। कैसे ले आएंगे इसका तरीका ढूंढा होगा। तो जब यह स्थिति है तो दिल्ली के साफ सफाई जो कर्मचारी हैं वो भाई भी अब जानना चाहते हैं तिवारी से कि भाई साहब कब जा रहे हो झोला लेके, चाहे जैसे भी, अपनी केंद्र की सरकार के पास, और हमारे लिए जो भी आवश्यक धनराशि है जिससे हमारे सारे एरियर दिए जा सकें, सारी बकाया राशि दी जा सके, लोगों को परमानेंट किया जा सके, उसके लिए जितनी भी देय राशि आवश्यक होगी उतने पैसे की डिपेंडेंसी का रोना दिल्ली की सरकार पर रोने की बजाय आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके वो पैसा कब लेके आ रहे। ये दो महत्वपूर्ण वायदे जो दिल्ली को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि इन दो विषयों पर ऐसी स्थिति में कि जब सरकार बनने के बाद पहली बार हाई कोर्ट ने बुरी तरह से बीजेपी शासित एमसीडी को उनके निकम्मेपन के लिए कोर्ट ने लताड़ा है, बड़ा आवश्यक हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व जो बीजेपी के जरिए एमसीडी को चला रहा है वो इन दो सहज प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दे, जनता को बताए कि इन दोनों विषयों पर उन्होंने अब तक कौन से कदम उठाए हैं। बाकी तो जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिकाएं हैं, ये सारे जो कह रहे हैं एमसीडी के बारे में वो तो अपनी जगह पे है ही। कोई उम्मीद बदलाव की नज़र नहीं आती। फिर भी आपके ज़रिए सवाल हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछना चाहते हैं, और निश्चित रूप से जवाब न मिलने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के विपक्ष के नेता हमारे नॉर्थ एमसीडी से राकेश भाई यहाँ पे हैं, सौरभ भाई हमारे स्थानीय विधायक यहाँ पे हैं, दिल्ली का पूरा संगठन इस विषय पर दिल्ली की जनता के हक में, हित में उनसे फेस टू फेस मिलेगा, उनसे गुजारिश करेगा कि चलिए चलते हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास, हम आपके साथ खड़े हैं, जो पैसा चाहिए वो लेके आते हैं। 60 दिन हो गया, साफ़ सफाई कहाँ की वो दिखाइए, हम उसके लिए भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो ये जो संघर्ष की आवाज़ है दिल्ली की जनता के हक की, वो ज़मीन पे भी उठाई जाएगी। दोस्तों,
जैसा कि दलीप भाई ने बहुत विस्तार से बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं ग्राउंड लेवल की कुछ जानकारियां आप लोगों को देना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारे काउंसलर जो हैं मारे मारे घूम रहे हैं। जोनल बैठक नहीं हो रही है, डीसीज ने कोई किसी भी काउंसलर को लेकर मीटिंग नहीं बुलाई है कि भाई आप अपनी कोई परेशानियाँ बताएँ। हमारे काउंसलर जो हैं डीसीज के पास जाते हैं और तमाम अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अभी तक तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग उनसे नहीं मिले। आज तक की जो स्थिति है, जो हमारे नॉर्थ एमसीडी के जितने भी जोन है, हमारे 6 जोन है, 6 जोन के अंदर अभी तक जोनल लेवल की बैठक नहीं हुई है। क्यों नहीं हो रही है? वो लेना नहीं चाहते। तो काम की स्थिति का तो आपको इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि तमाम मेयर हेल्पलाइन में चले जाइए, जो उन्होंने मेयर हेल्पलाइन खोली हुई है, उसमें सैकड़ों कंप्लेंटें कूड़े की हैं, कबाड़े की हैं, मलबे की हैं, नाले साफ़ नहीं हो रहे। मैंने कल सिविल लाइन जोन की बैठक बुलाई थी, आज अभी रोहिणी जोन की बैठक लेने जा रहा हूँ। सारे सवाल वही मुंह उठाए खड़े हैं कि भाई गंदगी का क्या होगा, नालों की सफाई जो कागज़ों में हो रही है, जो कागज़ों में सफाई हो रही है, जो हकीकत है वो अलग है, कागज़ों के अंदर जाके सफाइयाँ हो रही हैं। तो मेरा दोस्तों बहुत सीधा सा कहना है, वादे 10 साल से बीजेपी ने राज किया है और 4 महीने, जैसा कि दलीप भाई ने कहा कि मनोज तिवारी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम डायरेक्ट फंड लाएंगे और दिल्ली को साफ़ करेंगे। 10 साल के अंदर तो साफ़ नहीं कर पाए। 4 महीने का और वादा किया था, 2 महीने निकल चुके हैं, 2 महीने और बाकी है। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों अभी तक कोई बजट अभी तक काउंसलरों को नहीं मिला है, कोई विकास की बात नहीं हो रही है। और तमाम मलेरिया कर्मचारी भी हमारे पास आते हैं, सफाई कर्मचारी आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी और मलेरिया कर्मचारियों के साथ इतना अन्याय है दोस्तों कि 20 साल से वो लोग जो हैं कच्चे कर्मचारी हैं। नॉर्थ एमसीडी के अंदर प्रमोशनें हो रही हैं 20 साल से, लेकिन उनके जो बुनियादी राइट्स हैं, जब आप प्रमोशनें दे रहे हो बाकी लोगों को, तो सफाई कर्मचारियों के साथ ये अन्याय क्यों है, ये अत्याचार उनके साथ क्यों हो रहा है कि आप उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। आज की तारीख के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं ये लोग, सफाई कर्मचारियों के जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करते। आज भी सफाई कर्मचारी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनको तनख्वाहें समय से नहीं मिल रही है और सबसे बड़ा जो राइट है उनका पक्का होने का, मिनिमम वेजेस का, वो नहीं मिल पा रहा है। जो सबसे बड़ा संवेदनशील मामला हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा मामला है। हम लोग एलजी से भी मिलेंगे और कोर्ट का भी सहारा लेंगे कि ये क्यों नहीं करते हैं। अभी स्ट्राइकें होती हैं, जब स्ट्राइक करेंगे कर्मचारी तो हमारे ऊपर गेंद फेंक दी जाएगी। इन्होंने क्लियर अभी 2015 के अंदर जब स्ट्राइक हो गई थी चारों तरफ, तो इन्होंने आश्वासन दिया था नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने कि हम लोग प्रीएम्बर लेकर आएंगे, 2012 तक के लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन वो बात भी आई गई होगी दोस्तों। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जो इनके वादे थे वो वादे रह गए। बहुत लंबी बातचीत है। आप जो साफ़ सफाई का मामला तो छोड़िए, डेंगू और जो चिकनगुनिया हमारे सर पे जो मंडरा रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो एक डीवीसी कर्मचारी की भी जान लीजिए, 1996 से लगे हुए हैं लोग, हज़ारों कर्मचारी, पक्का नहीं हो रहे हैं, पक्का नहीं किया जा रहा है, उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है। एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम साफ़ सफाई की बात करते हैं, डेंगू की रोकथाम की बात करते हैं, तो हमें कर्मचारियों के बारे में भी सोचना होगा। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है।